हम सब ने कभी ना कभी ऑफिस में उस पल का सामना जरूर किया है। अरे हाँ, वो एकदम पैनिक वाला पल। बिल्कुल। वो पल जब अचानक पता चलता है कि कोई बहुत जरूरी काम छूट गया है, डेडलाइन एकदम सर पे आ चुकी है। और पूरी टीम के बीच एक अजीब सी कंफ्यूजन है। हाँ, कि आखिर वो काम करना किसको था। काम इतना फैल जाता है कि समझ ही नहीं आता कौन क्या और कब कर रहा है। यही तो सबसे बड़ी समस्या है आज के वर्क प्लेस की। और आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इसी वर्क प्लेस की अफरा तफरी को सुलझाने वाले टूल्स की दुनिया में उतरने वाले हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स। सही कहा। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये शब्द सुनने में ऐसा लगता है जैसे किसी कंस्ट्रक्शन साइट की बात हो रही हो। हाँ, सीमेंट और ईंटों वाली फीलिंग आती है। बिल्कुल, लेकिन सच तो ये है कि आज के दौर में चाहे एक छोटा सा मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च करना हो या फिर कोई बड़ा सॉफ्टवेयर बनाना हो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हर जगह है। और हर टीम इसे अपने तरीके से कर रही है। एग्जैक्टली एक तरफ है दशकों पुराना परंपरागत महारथी माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट और दूसरी तरफ है आज के नए तेज तर्रार और आधुनिक वर्क मैनेजमेंट टूल्स, जैसे कि प्लानर, स्मार्ट शीट। हाँ, जीरा और असाना भी। और इस चर्चा के लिए हमने कुछ बहुत ही बेहतरीन रिसर्च मटेरियल छाना है। काफी डीप रिसर्च की हमने आज। बिल्कुल। YouTube चैनल स्पीक अबाउट डिजिटल और पेपर क्लिक के विस्तृत वीडियो है हमारे पास। और साथ ही द ग्रेट डिबेट नाम के एक शानदार विशेषज्ञ लेख के नोट्स भी हैं। तो चलिए इसे थोड़ा बारीकी से समझते हैं और ये भरोसा रखिए कि ये चर्चा किसी बोरिंग सॉफ्टवेयर मैनुअल की तरह नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एकदम सटीक, काम की और दिलचस्प जानकारी होगी जो रोजमर्रा के काम को बहुत आसान बना सकती है। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये टॉपिक आजकल इतना हॉट क्यों है। हाँ, क्योंकि हर कंपनी इसी में उलझी है। बिल्कुल। ज्ञान और जानकारी तभी सच में काम आते हैं जब हम उन्हें सही संदर्भ में रखकर देखें। मतलब कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। एकदम। पिछले कुछ सालों में काम करने के तरीके पूरी तरह से बदल चुके हैं। हाइब्रिड वर्क, रिमोट टीमें और तेजी से बदलती प्राथमिकताएं। इन सब ने पुरानी तरीकों को बहुत बड़ी चुनौती दी है। सही कहा। इसलिए किसी एक टूल को आंख मूंद कर सर्वश्रेष्ठ मान लेने के बजाय ये देखना दिलचस्प है कि अलग-अलग टूल्स ने काम की इन अलग-अलग चुनौतियों को कैसे हल किया है। हर टूल का अपना एक अलग नजरिया होता है। हाँ, और हमें आज उसी नजरिए को डिकोड करना है। और इसी डिकोडिंग की शुरुआत मैं उस टूल से कर रही हूँ जिसे इस पूरी इंडस्ट्री का स्ट्रिक्ट हेडमास्टर कहा जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। अक्सर जब भी बहुत बड़े लाखों करोड़ों के बजट वाले प्रोजेक्ट्स की बात होती है तो सबसे पहला नाम इसी का आता है। ये टूल दशकों से मार्केट में राज कर रहा है। तो असल में ये है क्या और ये आज भी इतना पावरफुल क्यों माना जाता है? देखिए, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट कोई ऐसा टूल नहीं है जिसे कोई भी इंसान सुबह उठकर मजे मजे में डाउनलोड करे और बस इस्तेमाल करना शुरू कर दे। मतलब ये कैजुअल यूज के लिए नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये एक एंटरप्राइज ग्रेड और बेहद शक्तिशाली शेड्यूलिंग मशीन है। मशीन, ये शब्द एकदम सही है इसके लिए। हाँ, इसे खासतौर पर उन गंभीर और प्रोफेशनल प्रोजेक्ट मैनेजर्स के लिए बनाया गया है जिन्हें अपने प्रोजेक्ट के हर एक मिनट और हर एक रुपए का हिसाब रखना होता है। इसके फीचर्स भी तो काफी भारी भरकम है ना? मैंने लिस्ट देखी थी। हाँ, इसके मुख्य फीचर्स की लिस्ट काफी लंबी है। गैंट चार्ट्स, क्रिटिकल पाथ प्लानिंग, रोड मैप्स, बेसलाइन और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। बाप रे, इतने सारे टेक्निकल शब्द! यही नहीं, इसके अलावा रिसोर्स लेवलिंग और फाइनेंस ट्रैकिंग भी इसकी बहुत बड़ी ताकत है। रुकिए, थोड़ा ब्रेक लगाते हैं। आगे बढ़ने से पहले इन भारी भरकम शब्दों को थोड़ा आसान भाषा में तोड़ते हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे आपने रिसोर्स लेवलिंग कहा, अगर मैं सही समझ रही हूँ तो इसका मतलब ये है कि ये टूल इस बात का ध्यान रखता है कि टीम का कोई एक सदस्य दिन रात काम के बोझ तले ना दबा हो और उसी वक्त दूसरे के पास कोई काम ही ना हो, ऐसा ना हो पाए। हाँ, तो ये पूरे काम को टीम के बीच एकदम बराबर बांटने का एक स्मार्ट तरीका है ना? एकदम सटीक एनालॉजी है आपकी। और सिर्फ काम बांटना ही नहीं है। और क्या करता है ये? इसमें जो क्रिटिकल पाथ जैसे फीचर्स हैं वो ये तय करते हैं कि प्रोजेक्ट में कौन सा काम सबसे ज्यादा अहम है। मतलब कौन सा टास्क रुकने से पूरा प्रोजेक्ट रुक जाएगा? एग्जैक्टली। मान लीजिए एक बड़ा पुल बन रहा है। ठीक है, एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का उदाहरण लेते हैं। अगर सीमेंट आने में 2 दिन की देरी हुई तो माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट तुरंत कैलकुलेट करके बता देगा कि इस एक देरी की वजह से आगे के कौन-कौन से काम रुकेंगे। हाँ, और प्रोजेक्ट की फाइनल डेडलाइन पर इसका क्या असर पड़ेगा ये भी बता देगा। मतलब ये प्रोजेक्ट के हर छोटे बड़े हिस्से के बीच के इस जटिल रिश्ते को बहुत खूबी से संभालता है। सही कहा। ये सब कुछ आपस में लिंक्ड होता है इसमें। लेकिन सच कहूं तो मैंने जब इसकी स्क्रीनशॉट्स देखे ना तो डर लगा होगा। बहुत ज्यादा। इसे खोलते ही स्क्रीन पर इतने सारे बटन्स, मेन्यूज और चार्ट्स दिखते हैं कि कोई भी इंसान काम शुरू करने से पहले घबरा जाए।
वो तो है। इसका इंटरफेस काफी भरा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे किसी नौसिखिए को सीधे हवाई जहाज के कॉकपिट में बिठा दिया हो। कॉकपिट, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। तो क्या इतनी ज्यादा जटिलता अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या नहीं है? यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि इसकी जटिलता ही असल में इसकी सबसे बड़ी खासियत है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, उन लोगों के लिए जो बहुत बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स या जटिल इंजीनियरिंग के काम संभाल रहे हैं, जहाँ एक छोटी सी गलती से करोड़ों का नुकसान हो सकता है। बिल्कुल, उन्हें इस कॉकपिट की जरूरत होती है। उन्हें हर एक बटन और हर एक मीटर चाहिए। तो ये आम यूजर के लिए है ही नहीं। नहीं, इसे एक ही दिन में या कुछ YouTube ट्यूटोरियल्स देखकर नहीं सीखा जा सकता। इसके लिए तो प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए होगी। जो लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की औपचारिक विधियों को गहराई से जानते हैं, जैसे PMI सर्टिफिकेशन या वाटरफॉल मेथड, हाँ, जो लोग थ्योरी पढ़कर आते हैं। वही लोग इसके नियंत्रण और लचीलेपन का पूरा फायदा उठा पाते हैं। बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के इसे इस्तेमाल करने की कोशिश करना एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन सकता है। और जाहिर है, जब कोई टूल इतना भारी भरकम और ताकतवर हो तो उसकी कीमत भी उसी हिसाब से प्रीमियम होगी। कीमत तो खैर इसकी काफी हाई है। मैंने इसके प्लान्स देखे थे। इसके क्लाउड प्लान्स $10 से शुरू होते हैं। वो भी शायद सबसे बेसिक प्लान है। हाँ, प्लान 1, फिर प्लान 3 $30 का है और प्लान 5 $55 प्रति यूजर हर महीने तक जाता है। और ये सब सालाना बिल होते हैं। बिल्कुल। लेकिन असली झटका तो तब लगता है जब आप इसके लाइफ टाइम डेस्कटॉप वर्जन को देखते हैं। वो तो हजारों डॉलर में है। हाँ, स्टैंडर्ड वर्जन लगभग $680 का है और प्रोफेशनल वर्जन तो $1130 को भी पार कर जाता है। एक ही बार में इतना बड़ा खर्चा? ये कोई आम सब्सक्रिप्शन नहीं है, बल्कि कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक निवेश है। बिल्कुल, और हर कंपनी या टीम को इतने बड़े निवेश की आवश्यकता होती भी नहीं है। और इतने जटिल टूल की भी नहीं। एकदम सही। अगर किसी टीम को बस एक मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च करना है या अपनी टीम के रोजमर्रा के टास्क ट्रैक करने हैं, तो उन्हें क्रिटिकल पाथ या बेसलाइन की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। और यहीं से मॉडर्न वर्क मैनेजमेंट टूल्स की कहानी शुरू होती है, जो पुराने सॉफ्टवेयर के बिल्कुल उलट है। हाँ, ये सादगी और सहयोग पर जोर देते हैं। सही कहा। आज की टीमें उस पुराने कमांड एंड कंट्रोल वाले तरीके से काम नहीं करना चाहती। अब कोई मैनेजर की डांट सुनकर काम नहीं करता। हाँ, वे घंटों बैठकर जटिल सॉफ्टवेयर सीखने के बजाय एक ऐसा टूल चाहते हैं जो तेज हो, जहां टीम के लोग एक साथ मिलकर काम कर सकें, और जो दिखने में भी अच्छा हो, एकदम किसी कूल स्टार्टअप की तरह। इसी बदलाव ने नए प्लेटफॉर्म्स को जन्म दिया है। तो चलिए माइक्रोसॉफ्ट के ही एक आधुनिक विकल्प से शुरू करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट प्लानर। प्लानर काफी तेजी से पॉपुलर हुआ है। यह एक बहुत ही हल्का या लाइटवेट टूल है जो कानमान स्टाइल पर काम करता है। कानबान ये शब्द शायद कुछ लोगों के लिए नया हो। हाँ, जो लोग कानमान नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम किसी व्हाइट बोर्ड पर अलग-अलग स्टिकी नोट्स लगाते हैं। जैसे ऑफिस के बोर्ड पर हम चिपकाते थे। बिल्कुल। एक कॉलम होता है क्या करना है यानी टू डू का, दूसरा होता है क्या चल रहा है यानी इन प्रोग्रेस का, और तीसरा क्या हो गया यानी डन। बस आप एक टास्क का कार्ड उठाइए और उसे आगे खिसका दीजिए। बहुत ही विजुअल और आसान तरीका है काम ट्रैक करने का। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये माइक्रोसॉफ्ट 365 के बेसिक पैकेज के साथ ही आ जाता है। मतलब अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है। हाँ, जिसका खर्च करीब $9.99 महीने का है प्रति यूजर। और इसका सबसे बड़ा दावा ये है कि इसके लिए किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। ये बिना ट्रेनिंग वाली बात ही असल में इसकी सबसे बड़ी अपील है। कोई भी इसे इस्तेमाल कर सकता है। बिल्कुल, कोई भी नया व्यक्ति टीम में आए, उसे बस प्लानर का लिंक भेज दो और वो उसी पल से काम समझना शुरू कर सकता है। कोई कॉकपिट वाली फीलिंग नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। और ये माइक्रोसॉफ्ट टीम्स और आउटलुक से इतना बढ़िया जुड़ा हुआ है। हाँ, मैंने देखा है कि टीम्स में ही इसका टैब खुल जाता है। आप चैट करते करते किसी मैसेज को सीधे एक टास्क में बदल सकते हैं। ये रोजमर्रा के छोटे प्रोजेक्ट्स और इंटरनल टीम सहयोग के लिए एक बेहतरीन हथियार है। लेकिन हर चीज परफेक्ट नहीं होती। हाँ, सादगी अपनी जगह ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल नजर आ रहा है। बताइए, क्या सोच रही थी आप? क्या आप बिना किसी ट्रेनिंग के और बिना किसी सख्त नियम के इस्तेमाल होने वाले टूल में डेटा के बिखरने का डर नहीं रहता? ये तो है। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति आके कोई भी टास्क कार्ड इधर से उधर खिसका सकता है, तो फिर प्रोजेक्ट मैनेजर के हाथ में कंट्रोल कहाँ रहा? कंट्रोल तो कम हो जाता है। बड़े प्रोजेक्ट्स तो ऐसे एकदम पटरी से उतर जाएंगे। ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और यही कारण है कि प्लानर बड़े या जटिल प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं बना है। तो इसे कहाँ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? जहां बहुत सारे नियम, सख्त डेडलाइन और बजट का कड़ा नियंत्रण चाहिए, वहां प्लानर पूरी तरह से फेल हो जाएगा। क्योंकि इसमें वो सब ट्रैक करने का फीचर ही नहीं है। हाँ,
ये उन टीमों के लिए है जो एक दूसरे पर भरोसा करती हैं और जहां काम का फ्लो बहुत सीधा होता है। लेकिन अगर किसी टीम को बीच का रास्ता चाहिए तो अगर किसी टीम को प्लानर की सादगी बहुत कम लग रही हो और माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट की जटिलता बहुत ज्यादा लग रही हो, तो क्या ऑप्शन है? तो इन दोनों के बीच का एक बहुत ही शानदार रास्ता है स्मार्ट शीट। ओहो, स्मार्ट शीट। नाम तो सुना ही होगा इसका। बिल्कुल। यानी उन लोगों के लिए एक वरदान जिन्हें एक्सेल और स्प्रेडशीट से इतना प्यार है कि वो उसे छोड़ना ही नहीं चाहते। बहुत से लोग एक्सेल के दीवाने होते हैं। लेकिन अब उन्हें कुछ स्मार्ट और मॉडर्न फीचर्स चाहिए तो वो स्मार्ट शीट पर आ सकते हैं। बिल्कुल, स्मार्ट शीट देखने में एकदम स्प्रेडशीट जैसा लगता है। मतलब रोज और कॉलम वाला वही पुराना लुक। हाँ, इसलिए एक्सेल पर काम करने वाले किसी भी इंसान को ये तुरंत अपना सा लगता है। सीखने में कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन फिर ये एक्सेल से अलग कैसे है? इसके पीछे की ताकत स्प्रेडशीट से कहीं ज्यादा है। अच्छा, आप उसी स्प्रेडशीट डेटा को एक क्लिक में गैंट चार्ट, कैलेंडर या फिर कानबान बोर्ड में बदल सकते हैं। वाह, मतलब डेटा वही रहेगा, बस देखने का तरीका बदल जाएगा। हाँ, और इसमें बहुत ही पावरफुल ऑटोमेशन और रिपोर्टिंग डैशबोर्ड भी है। ऑटोमेशन का कोई उदाहरण? मान लीजिए, जैसे ही कोई टास्क पूरा हुआ मार्क किया जाए, तो स्मार्ट शीट अपने आप क्लाइंट को एक ईमेल भेज देगा। अरे वाह, तो बार बार मैनुअली ईमेल करने की जरूरत खत्म। बिल्कुल, और इसकी कीमत भी बीच में ही आती है। इसके प्रो प्लान करीब $12 और बिजनेस प्लान $24 महीने से शुरू होते हैं। तो ये प्रोजेक्ट जितना महंगा भी नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये माइक्रोसॉफ्ट की दुनिया से बाहर निकलकर दूसरे टूल से भी बात कर सकता है। जैसे कौन से टूल्स? जैसे जीरा, सेल्सफोर्स, स्लैक और गूगल वर्कस्पेस। इन सब के साथ ही आसानी से जुड़ जाता है। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि स्मार्ट शीट भले ही कितना भी स्मार्ट हो, हाँ, उसकी भी अपनी सीमाएं हैं। वो माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट जितनी गहराई में जाकर रिसोर्स शेड्यूलिंग नहीं कर सकता। वो तो है। डीप शेड्यूलिंग के लिए प्रोजेक्ट ही बेस्ट है। और हाँ, यहाँ जीरा और असाना का जिक्र करना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि मार्केट में सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ही तो नहीं है। बिल्कुल, हर इंडस्ट्री का अपना एक फेवरेट टूल होता है। जी हाँ, अगर हम जीरा की बात करें तो इसका नाम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की दुनिया में बहुत सम्मान से लिया जाता है। कोडिंग और सॉफ्टवेयर वाली टीमें तो इसके बिना काम ही नहीं कर सकती। इसका कारण है इसका चुस्त या एजाइल फ्रेमवर्क। एजाइल, थोड़ा समझाएंगे इसे? सॉफ्टवेयर की दुनिया में लोग सालों तक चलने वाले लंबे प्लान नहीं बनाते। हाँ, क्योंकि तकनीक बहुत जल्दी बदलती है। वे छोटे छोटे 2 या 3 हफ्ते के स्प्रिंट्स में काम करते हैं। मतलब काम को छोटे हिस्सों में बांट लेना। उन्हें हर दिन कोड में आने वाले बग्स को ट्रैक करना होता है और तेजी से बदलाव करने होते हैं। तो जीरा इसके लिए एकदम फिट बैठता है। हाँ, जीरा एसी स्प्रिंट प्लानिंग और इश्यू ट्रैकिंग के लिए एकदम परफेक्शन के साथ डिजाइन किया गया है। और दूसरी तरफ है असाना। असाना का लुक और फील बहुत अलग है। हाँ, जो कि अपने बहुत ही खूबसूरत डिजाइन और लचीलेपन के लिए जाना जाता है। क्रिएटिव लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। क्रिएटिव टीम्स, डिजाइनर्स या मार्केटिंग एजेंसियां असाना को बहुत इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि वहाँ काम का तरीका बहुत विजुअल होता है। उन्हें भारी भरकम डेटाबेस से ज्यादा इस बात से मतलब होता है कि कौन सा डिजाइन किस स्टेज पर है। तो अगर हम इन सब को आमने सामने रखें तो मुकाबला काफी दिलचस्प हो जाता है। एकदम कांटे की टक्कर है। एक तरफ जटिलता और शक्ति है, जो माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट है, और दूसरी तरफ सादगी और गति है, जो प्लानर और असाना जैसे टूल्स हैं। माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट उन जगहों के लिए है जहां प्रोजेक्ट एक विशाल मशीन की तरह है, और बाकी आधुनिक टूल्स उस मशीन के अंदर तेजी से काम करने वाले पुर्जों की तरह हैं, जिन्हें रोजमर्रा की बातचीत और सहयोग के लिए बनाया गया है। यहाँ कहानी में एक बहुत ही रोचक मोड़ आता है। क्या बात है? जो मुझे रिसर्च के दौरान सबसे ज्यादा हैरान करने वाला लगा। हम अभी तक यही सोच रहे थे कि कंपनियों को इनमें से कोई एक टूल चुनना पड़ता होगा। हाँ, कि या तो ये चुन लो या वो चुन लो। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियां एक बहुत ही स्मार्ट हाइब्रिड मॉडल अपना रही हैं। दोनों का इस्तेमाल कर रही हैं। हाँ, वे इन दोनों ही तरह के टूल्स का एक साथ इस्तेमाल कर रही हैं। बिल्कुल, ये आज के कॉर्पोरेट जगत की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। मतलब ये कोई थ्योरी नहीं है, असल में ऐसा हो रहा है। एक ही कंपनी के अंदर जो टॉप लेवल के प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, जो पूरा बजट और बड़ी पिक्चर देखते हैं, हाँ, वे बड़े बजट, पोर्टफोलियो और सालों की प्लानिंग बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उन्हें वो पावर और कंट्रोल चाहिए। लेकिन जब वही काम जमीनी स्तर पर काम करने वाली टीम के पास आता है, जो लोग असल में दिन रात वो टास्क कर रहे हैं, तो वे लोग अपने रोजमर्रा के टास्क, चैटिंग और अपडेट्स के लिए स्मार्टशीट या प्लानर का उपयोग करते हैं। ये तो वही बात हो गई कि मास्टर प्लान तिजोरी में बंद है और रोज का काम एक आसान से व्हाइट बोर्ड पर हो रहा है। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। और दिलचस्प बात यह है कि माइक्रोसॉफ्ट खुद भी इस बदलते हुए रुझान को समझ गया है। उन्हें भी पता है कि लोग आसान टूल्स की तरफ जा रहे हैं। उन्हें पता चल गया है कि यूजर्स अब सादगी की तरफ भाग रहे हैं।
इसीलिए वे अब अपनी रणनीति बदल रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो? वे माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट के कुछ बहुत ही शानदार फीचर्स जैसे कि टाइमलाइन व्यू और टास्क डिपेंडेंसी। टास्क डिपेंडेंसी मतलब एक काम खत्म होने पर ही दूसरा शुरू हो सकेगा। हाँ वही, तो इन फीचर्स को वे धीरे धीरे सीधे आसान वाले प्लानर के अंदर ही जोड़ रहे हैं। मतलब प्लानर को पावरफुल बना रहे हैं। वे दोनों दुनियाओं का मजा एक ही जगह देना चाहते हैं। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ के देखें तो कुल मिलाकर बात क्या बनती है? तो किसी भी संस्था या व्यक्ति के लिए ये चुनाव करना कि कौन सा टूल सही है, मुख्य रूप से 3 बातों पर निर्भर करता है। वो 3 बातें क्या है? पहला, प्रोजेक्ट की जटिलता। मतलब काम कितना बड़ा है? काम। जाहिर है दोनों के लिए एक टूल काम नहीं करेगा। दूसरा, टीम का आकार। टीम में कितने लोग हैं? 5 लोगों की टीम के लिए प्लानर बहुत है, लेकिन 500 लोगों की टीम के लिए माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट या स्मार्ट शीट का एंटरप्राइज वर्जन ही चाहिए। और तीसरी बात? और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, काम करने का तरीका या वर्कफ्लो। टीम का कल्चर कैसा है? क्या आपकी टीम पारंपरिक और सख्त नियमों के साथ काम करती है या फिर वे बहुत ही लचीले और एजाइल तरीके से काम करना पसंद करते हैं? ये एकदम परफेक्ट चेकलिस्ट है। कोई भी कंपनी इसे फॉलो करके सही टूल चुन सकती है। बिल्कुल। और जैसे जैसे हम भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, ये चुनाव और भी ज्यादा स्मार्ट होने वाला है। तकनीक तो वैसे भी कभी एक जगह रुकती नहीं है। आने वाले समय में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का स्वरूप पूरी तरह से बदलने वाला है। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई की एंट्री ने तो अभी से तहलका मचाना शुरू कर दिया है हर फील्ड में। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ये क्या करेगा? भविष्य में सिर्फ टास्क को ट्रैक करना काफी नहीं होगा। एआई प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स का इस्तेमाल करेगा। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स मतलब भविष्यवाणी करेगा? हाँ, इसका मतलब है कि सिस्टम आपके पिछले प्रोजेक्ट्स का डेटा देखकर पहले ही चेतावनी दे देगा। जैसे कि क्या बोलेगा? वो कह सकता है कि चेतावनी, आपका ये मौजूदा प्रोजेक्ट 20 दिन लेट होने वाला है, क्योंकि आपकी टीम इस खास तरह के काम में हमेशा ज्यादा समय लेती है। अरे बाप रे, ये तो गजब है। वो समस्याओं के आने से पहले ही उन्हें भांप लेगा। सोचिए कितना कमाल का होगा जब एक सॉफ्टवेयर आपको पहले ही बता दे कि कहाँ बॉटल निकालने वाला है। कोई सरप्राइज डिले नहीं होगा। और सिर्फ यही नहीं, ऑटोमेशन इतना बढ़ जाएगा कि रूटीन के काम खुद ब खुद होने लगेंगे। जैसे रोज का स्टेटस अपडेट मांगना। हाँ, या मीटिंग शेड्यूल करना, या किसी के काम खत्म करते ही दूसरे को नोटिफिकेशन भेजना। ये सब मैनुअल काम खत्म हो जाएगा। अलग अलग ऐप्स के बीच की दीवारें गिर जाएंगी। सब कुछ आपस में जुड़ा होगा। काम का फ्लो इतना सीमलेस हो जाएगा कि डेटा एक टूल से दूसरे टूल में बिना किसी इंसान के कुछ किए ट्रांसफर हो जाएगा। और माइक्रोसॉफ्ट का पावर प्लेटफॉर्म या फिर स्मार्ट शीट के एडवांस्ड ऑटोमेशन फीचर्स पहले ही इस दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मतलब ये भविष्य दूर नहीं है। भविष्य में इंसान कम से कम डेटा एंट्री करेगा और ज्यादा से ज्यादा समय असली काम करने में लगाएगा। एकदम सही। तो इस सब का असल मतलब क्या है? हमारी आज की इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही निकलता है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की इस विशाल दुनिया में एक ही टूल सबके लिए सही है वाली बात पूरी तरह से गलत है। कोई वन साइज फिट्स ऑल नहीं है। बिल्कुल नहीं। सही टूल चुनना सिर्फ एक आईटी डिपार्टमेंट का फैसला नहीं है। ये एक ऐसा फैसला है जो आपकी टीम के रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित करता है। अगर आप सही टूल चुनते हैं तो आप सिर्फ पैसे और समय नहीं बचाते, बल्कि आप उस रोज के फ्रस्ट्रेशन और तनाव को भी खत्म कर देते हैं जो किसी खराब सॉफ्टवेयर से जूझने में आता है। सच में, जब टूल टीम के काम करने के तरीके के साथ एकदम फिट बैठता है तो टीम का पूरा फोकस शानदार काम करने पर होता है, न कि सॉफ्टवेयर के मेन्यू में खो जाने में। बिल्कुल सही बात है। तकनीक का असली काम है इंसानों को सशक्त बनाना, न कि उन्हें परेशान करना। बहुत गहरी बात कही आपने। और इसी बात से एक बहुत ही गहरा सवाल उभर कर सामने आता है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। क्या सवाल है वो? जरा सोचिए, जब भविष्य में एआई खुद ही सारे डेटा का विश्लेषण कर लेगा, रिस्क की भविष्यवाणी कर देगा और बजट भी ट्रैक कर लेगा और सारे प्रशासनिक कामों को पूरी तरह से ऑटोमेट कर देगा, तो फिर एक इंसान की जरूरत कहाँ बचेगी? वही तो फिर एक प्रोजेक्ट मैनेजर का असली काम क्या रह जाएगा? बहुत बड़ा सवाल है ये। क्या उनका काम सिर्फ स्क्रीन पर तारीखें तय करने से हटकर पूरी तरह से इंसानी मनोविज्ञान को समझने तक सीमित रह जाएगा? टीम के आपसी झगड़ों को सुलझाना, हाँ, और लोगों की रचनात्मकता को सही दिशा देना, ह्यूमन साइकोलॉजी पर काम करना। क्या तकनीक के इस चरम युग में सबसे बड़ा कौशल कोई सॉफ्टवेयर चलाना नहीं बल्कि एक बेहतर इंसान होना बन जाएगा? ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। सोचने पर मजबूर करता है ना? बिल्कुल। और शायद यही वो जगह है जहां भविष्य के सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट मैनेजर्स अपनी अलग पहचान बनाएंगे।
मशीनें डेटा संभालेंगी और इंसान इंसानों को संभालेंगे। बिल्कुल। खैर, आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। काफी अच्छी चर्चा रही। उम्मीद है कि इस चर्चा से श्रोताओं को वो नजरिया मिला होगा जिससे वे अपने अगले प्रोजेक्ट और अपनी टीम के लिए बिल्कुल सही फैसला ले सकेंगे, सही टूल चुन सकेंगे। चलिए मिलते हैं अगले गहरे विश्लेषण में।